है ना। बिहार को ना आरजेडी चाहिए ना जेडीयू चाहिए, बल्कि बिहार को बीजेपी और वो जोगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो कह रहे हम कन्हैया कुमार ला रहे हैं, कन्हैया कुमार सीएम चेहरा होंगे। कन्हैया आजमाए हुए नहीं थे, दिल्ली में नहीं आजमाए गए थे, बिहार में नहीं गिरिराज सिंह के साथ दो हाथ किए थे। वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग की जरूरत है। रंग डालने से अगर किसी संप्रदाय के लोग अगर उनका अल्लाह चिढ़ जाता है तो ये सूरज की रोशनी में सातों रंग होता है। मना कर दो, रोशनी है तुम्हारी औकात, रोक दो उसको बिल्कुल। और वैसे भी नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री पद छोड़ के भारत सरकार में अपनी इज्जत के साथ कुर्सी छोड़ के और कोई सम्मानित पद लेके और अपने आप को स्थापित कर लेना चाहिए। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। बिहार के चुनावों को लेकर के लगातार सियासत जारी है। जी हाँ, जहां एक और खबर आ रही थी कि 3,17,000 करोड़ का बिहार सरकार ने बजट पेश किया है, तो वहीं अब मुस्लिम समुदाय को रुझाने के लिए नीतीश कुमार ने एक और बड़ी चाल खेल दी है। अब नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है कि जो मुसलमान हैं उन्हें रुझाने के लिए, वोट बैंक के लिए हम जो है अपने सरकारी अधिकारियों को उर्दू सिखाएंगे और अब उन्हें उर्दू में काम करना होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सब नौटंकीबाजी है, बिहार की जनता इस बार हमारे साथ है। अब बिहार में जब चुनाव है तो चुनावी रंगरेज को जानने के लिए लोगों के साथ हम हैं और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुधीर जी, इस बार जो है बिहार में चुनाव हो रहे हैं। बिहार में एक बारी जो वोट बैंक रहता है वो होता है जातिकरण को लेकर के लगातार हम देखते हैं सियासत होती है। पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इस बार क्या देखते हैं, किसकी बनेगी सरकार? सरकार क्या है, एनडीए की सरकार बनेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, अब बिहार चाह रहा है जोगी जैसा मुख्यमंत्री। मोदी जो गुजरात में जैसे मुख्यमंत्री थे उस तरह का मुख्यमंत्री बिहार खोज रहा है, भाजपा का मुख्यमंत्री। तभी मामला सही होगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है, वहाँ चाहिए लठ, बिहार खोज रहा है लठ। जानते हैं ना, तनिष्क 25 करोड़ की लूट हुई है, अभी कल परसों में लूट हुई है। ये बड़ी खबर है। हाँ, तनिष्क की लूट हुई है 25 करोड़ की। गृह मंत्रालय किसके पास है? चाऊ माऊ इसी नीतीश कुमार के पास है। कुंडली की तरह से मार के बैठे हुए हैं। और मजबूरी है बीजेपी की कि इनके जाति का कुछ ईबीसी के लोग नहीं समझ रहे हैं। वो 13-14% पसंगा वोट है, जिधर जाते हैं उधर सरकार बन जाती है। लेकिन उससे नुकसान बिहार को हो रहा है ना। बिहार को ना आरजेडी चाहिए ना जेडीयू चाहिए, बल्कि बिहार को बीजेपी और वो जोगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो कह रहे हम कन्हैया कुमार ला रहे हैं, कन्हैया कुमार सीएम चेहरा होंगे। कन्हैया आजमाए हुए नहीं थे, दिल्ली में नहीं आजमाए गए थे, बिहार में नहीं गिरिराज सिंह के साथ दो हाथ किए थे। वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग की जरूरत है। ऐसे ही वहाँ पेपर मिल रहा है, पता नहीं तब पीएफआई का पेपर मिला था बिहार में। ऐसे ही जिहादी आतंकवादी वहाँ बम बना के, सुतली बम तो कौन कौन बम बनाते हुए पाए गए हैं बिहार में। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ जोगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, पूरा डंडा दे दे, जो भी करे। नीतीश कुमार से नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों ये नाराजगी है उनसे? क्यों नाराजगी? कोई सालों से वो मुख्यमंत्री है, नहीं लगता उनके राज में बिहार बदला है? नहीं बदला है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं बदला है, लेकिन कभी थे नीतीश कुमार, कभी थे, लेकिन वो नीतीश कुमार अब नहीं है। और सेकुलरिज्म का घूंट मत पिलाइए। सेकुलरिज्म कुछ होता नहीं है, यह झूठ है। और जो नेता यह बात करता है ना, वो सबसे बड़ा चूतिया और दोगला नेता है, सेकुलरिज्म की जो बात करता है। इसलिए कह रहा हूँ कि एक बात बताइए, अभी होली चल रहा है, होली में अभी बिहार की जेडीयू की एक नेत्री बोली है कि 2 घंटे के लिए होली रोक दिया जाए। क्यों रोक दिया जाए? रंग डालने से अगर किसी संप्रदाय के लोग अगर उनका अल्लाह चिढ़ जाता है तो ये सूरज की रोशनी में सातों रंग होता है। मना कर दो, रोशनी है तुम्हारी औकात, रोक दो उसको। रोशनी कौन भेज रहा है? माने रंगों में क्या है, तुम्हारे रंग से खेल लो, लेकिन नहीं, हम तो भैया दुश्मनी निभानी है। तो नफरत कौन फैला रहा है? प्यार से इस देश का बहुत अल्पसंख्यक कहता कि आइए स्वागत है, आप भी खोलिए, हम नमाज भी पढ़ेंगे और होली भी खेलेंगे, तब ना पता चलता। तभी तो गंगा जमुना कहा जाता, तभी तो, हाँ, तभी तो भाईचारा कहा जाता। तो सिर्फ बातों से भाईचारा रहेगा, गंगा जमुना रहेगा, फला रहेगा।
और जब देश का झंडा जब देश जीतेगा तो आप बम फोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में हुआ है ना, नूह में, कहाँ हुआ है? इस पे आवाज़ किसी की उठी? तो चारों तरफ तो देख रहे हैं भैया, का रामनवमी, का हनुमान जयंती, का दुर्गा पूजा और क्या महाशिवरात्रि, कोई ऐसा दिन बचता है? तो आपको लगता है बिहार में बीजेपी फुल बहुमत के साथ अपनी सरकार बना सकती है इस बार? हाँ, बनाना चाहिए। अब बिहार के लोग जाने, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे मन का तो है कि एक बार सबको देख लिया, एक बार बीजेपी को बुला के देखो, लगा के देखो। बिल्कुल। और वैसे भी नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री पद छोड़ के भारत सरकार में अपनी इज्जत के साथ कुर्सी छोड़ के और कोई सम्मानित पद लेके और अपने आप को स्थापित कर लेना चाहिए। उनका बेटा जो है और उनकी पूरे बिहारियों में उनकी इज्जत बढ़ जाती। जिस दिन नीतीश कुमार ऐसा कह देंगे कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अब हमारी उम्र हो गई है, हम रिटायर हो रहे हैं, अब बिहार एक अच्छे नेतृत्व संभाले और मैं अब देश की कमान में, जैसे राज्यपाल हुआ या कोई एनडीए के ही चीफ बन के बैठ जाते या ओबीसी के चेयरमैन बन जाते, तमाम पद है, भारत सरकार के पास पदों की कमी नहीं है, एक सम्मानित पद मिल जाता। और जानते हैं, भगवान की तरह से नीतीश कुमार की पूजा होती कि जिस तरह से उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है, उसी तरह से जिस तरह से रोज रोज लालू प्रसाद यादव के बेटा कह रहे हैं कुर्सी कुमार, कुर्सी कुमार, कुर्सी की लालच में पड़े हुए हैं, कुर्सी को लात मारते और बता देते कि तुम्हारे बाप के तरह से हम चारा चोर नहीं हैं, तुम्हारे परिवार के तरह से हम लुटेरे नहीं हैं, हम कल भी नीतीश कुमार थे, आज भी नीतीश कुमार हैं, कल भी नीतीश कुमार हैं, सम्मान बढ़ जाए। निशांत है, स्वागत है। बिल्कुल। चलिए, बिहार की राजनीति पर बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने देखा साफ तौर पर बिहार की पॉलिटिक्स में जो कुछ चल रहा है उस पर साफ बात कही कि नीतीश कुमार का वक्त आ गया है कि वो अब बिहार की राजनीति से ऊपर उठ करके केंद्र की राजनीति में आए और बिहार की सत्ता जो है वो बीजेपी को सौंप दे, क्योंकि इस बार सब बिहारी चाहता है कि बिहार में जो है इस बार बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनी। अब देखना होगा बिहार में आगे और क्या कुछ खास देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सोगन टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।